ये आप लोगों को विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. सी अगेन व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इट, क्योंकि ये आपको लगातार बताना चाहिए कि जनरल साइंस पे ध्यान होना चाहिए आपका। हमने इस पे डिटेल में बात भी करी है कल यस्टरडे की क्लास में। करंट अफेयर्स इस पे लगातार ध्यान होना चाहिए आपका। बिहार नेशनल इंटरनेशनल, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में सबसे ज्यादा कहाँ था एक्सेप्शन हमारा? मॉडर्न पे था। ऑर्गेनाइजेशंस एंड पर्सनालिटीज, पर्टिकुलरली जो मैं आपको बताया है स्पेक्ट्रम का जो बैक का है, और लूसेंट, लूसेंट बुक जो है उसके मॉडर्न इंडिया पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा देखना है, ठीक है। इसके बाद बुक्स, थॉट एंड क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स डेट्स। कल्चर एंड आर्ट के लिए मैंने आपको बताया छोटी चीजें करनी है, बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज नॉट यूपीएससी। पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजंस की बात। रीजंस मीन्स ज्यादातर पर्सनालिटीज या ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपको लीडर्स मिलेंगे, या बंगाल में लीडर्स मिलेंगे, महाराष्ट्र में लीडर्स मिलेंगे, ये सारी चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है। स्पेक्ट्रम के जो बैक साइड वाला है उसको आप 3-3 पेज करके करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कल का भी। जो एंकरिंग पॉइंट है वो मैं आपको अभी रिवाइज करके देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। अभी ज्योग्राफी के लिए इंडिया एंड बिहार, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, डिवीजन एंड रिवर सिस्टम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉडली आपको क्या कवर करना है? फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक वाला ज्यादा पोर्शन देखना है, राइट। जो एक्सेप्शन है उसमें मैं स्टार लगा रहा था, वो चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रिवर सिस्टम एंड डिवीजन जो है बिहार का, वो आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा करना है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा करना है। नेचुरल रिसोर्सेज यू नो माइनिंग एंड ऑल, एंड एग्रीकल्चर में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, वो देखना होता है। पॉलिटी, इंडिया एंड बिहार का देखना है। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम इज एक्सेप्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी आपको करना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिटेल में पढ़िए। एंड प्लानिंग, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्लानिंग से। इकोनॉमी में भी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंडिकेटर्स पार्ट जो है आपका, थीम एंड ऑल। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन डिस्कशन ग्रुप, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट। बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार से भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको ये बिहार स्पेशल जो है उसमें मिल जाएगा। आपको जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है वो सारा वहां पे फैक्टर्स मिल जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कहने का मतलब ये भी है कि अभी तक का जो भी आप बिहार का देखते हैं इकोनॉमी, वो तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, पर्टिकुलरली ये देखना है बिहार का। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट एंड सेंसस पे आपको ध्यान लगा के रखना है, ठीक है। आईएसएफआर, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2021 का है लेटेस्ट वाला, उसमें बिहार वाला जो भी है, इंडिया के साथ साथ बिहार का स्पेसिफिक वो आपको करना है। जनरल मेंटल एबिलिटी में देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मेंबर्स न्यू हैं, और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा 2 मिनट में, तो कुछ अच्छा ही होगा, राइट। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल क्या है यहाँ पे? बिहार स्पेशल का मतलब ये है कि आपको बिहार के स्पेसिफिक स्टैटिक चीजें जाननी है, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जो समसामयिक है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इस पे आपको विशेष ध्यान देना। ज्यादातर आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी से उसके बाद सेकंड लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी से तो बेसिकली आपको मैपिंग के क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैपिंग से, या बिहार के आपको जो डिविजन्स हैं और रिवर सिस्टम है वो आपको इसी का पार्ट है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये। एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी मेजरली जो निकल रहा है वो निकल के आ रहा है इंडिया एंड बिहार का, वो बिहार स्पेशल का भी इसीलिए अलग से इसमें है, लेकिन आपको रिपीटेड है ये चीज। तो ये आपको बार बार देखना है। जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री में मॉडर्न, ज्योग्राफी में आपको मैपिंग, एंड दिस पॉलिटी वाला जो है उसमें आपको पंचायती राज, इकोनॉमी जो है उसमें प्लानिंग, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जीएमए 10 मार्क्स के आते हैं, ये आपको लगातार ध्यान रखना है। मेंस के लिए मैंने क्या कहा था आपको? मेंस में आपको पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडिया में जो ये लेते हैं हम प्रीलिम्स के लिए, वो मैं बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको क्लटर्ड मिलेगा, लेकिन आप इसको क्लियरली समझने की कोशिश करिए।
कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशल रेफरेंस टू बिहार पूछा जाता है मेंस में भी, तो इसलिए प्री में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन, वेलफेयर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये आपको मॉडर्न इंडिया में ये चैप्टर है एजुकेशन वाला, उसको जरूर देखिए। प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का। रोल ऑफ बिहार, रोल ऑफ बिहार में संथाल अपराइजिंग जरूर पढ़िए, इसको आपको डीपली पढ़ना है प्री में भी, ठीक है। और लूसेंट एंड स्पेक्ट्रम का जो लास्ट में है वो मोर देन एनफ है, मोर देन सफिशियंट है। यहाँ मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा याद रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, बिरसा, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, 1942, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस का आईएनए, आईएमए, ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंडियन कल्चर में मौर्यन आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। पाला आर्ट एंड पटना कलाम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दो बेसिक फैक्ट पढ़ सकते हैं पाला आर्ट का बेसिकली। उसके बाद करंट अफेयर्स में भी यहाँ देखिए आईआर एंड आईओ हैवी है, तो ये चीज क्या है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मेनली पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल, तो ये करंट अफेयर्स में ही आ जाता है। पॉलिसी, प्लान और स्कीम, ये जो आपको मेजर है वो नेशनल इन्वायरमेंट एंड एक्ट्स, ये चीजें आपको नेशनल लेवल पे, इन्वायरमेंट लेवल पे, इन्वायरमेंटल जो भी चीजें डेवलपमेंट हो रही है, और एक्ट्स, ये वन लाइनर्स ही सारा आता है प्री में। तो ये आपको मेंस का जो भी चीज है वो आपको प्री में एंकर कराता है, ये चीज आपको ध्यान दिलाता है कि प्री में भी आपको इन सब सारी चीजों पे स्पेसिफिक ध्यान देनी है। मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि बहुत अहम है मेंस में, तो ये आपको बहुत डीपली पूछता है प्री में भी। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में आपको पर्टिकुलरली जो पर्सनालिटी है एम के गांधी, गांधीयन एज भी बोलते हैं, गांधी जो वापस लौट के आते हैं पर्टिकुलरली 1915 से लेके 1914-15 से लेके 1947 तक, ये आपका बहुत अहम है। और इसी फेज में गांधी, नेहरू, ये सब सारे काम कर रहे होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी नेहरू टैगोर करके एक छोटी सी बुक भी आती है, वो बुक बीपीएससी के लिए बहुत अहम है मेंस के लिए। तो यहाँ भी इन तीनों पर्सनालिटी से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, इनके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों का बार बार इसलिए आप लोगों को मैं ज्ञात करा रहा हूँ, डेली लेवल पे ध्यान दिला रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। जीएस 2 में हमने ये देखा था रोल एंड इम्पैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अप्लाइड एस्पेक्ट पूछता है, डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बिहार। इसमें पर्टिकुलरली जो प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान देना है अप्लाइड एस्पेक्ट का कंटेम्प्ररी में, तो यहाँ वन लाइनर हमेशा याद रखना है, वन लाइनर ही पढ़ना है। अगर कोई आप डीपली भी पढ़ रहे हैं, अगर नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं मान लीजिए रिसेंट वाला, तो नोबेल प्राइज में भी आप क्या खोजेंगे कि कौन सा आविष्कार डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, कौन सा स्पेस से, कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी से, कौन बायोटेक्नोलॉजी, कौन साइबर एंड रोबोटिक्स से, और कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ये चीज आप अलग से लिख लें और इसी चीज में वन लाइनर खोजने की कोशिश करें, इसके अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त यूपीएससी में नहीं आता है तो बिहार में बिल्कुल नहीं आएगा। डिफेंस, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर, रोबोटिक्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इतनी बार देख लीजिए कि दिमाग में आपको याद हो जाए और बहुत आसानी हो जाए आपको छांटने में। ओके, ये आपको अप्लाइड एस्पेक्ट पूछता है यहाँ पे मेंस में, लेकिन कंटेम्प्ररी या करंट अफेयर्स एस्पेक्ट में इन टेक्नोलॉजीज को आप वन लाइनर तैयार करेंगे, वो आपके उसमें लिखा होता है, इसकी जरूरत नहीं कि आपको अलग से तैयार करना है, जो भी कंपाइलेशन है उसमें लिखा रहता है। पॉलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया एंड बिहार का अगेन इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखा उसमें आपको यहाँ पे मैंने वो सब रिसोर्सेज बताए हैं, आपको बॉदर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपको पर्टिकुलरली जो पॉलिटी पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप देखते हैं कि इंडिया है और इसके अंदर प्रोविंसेस हैं, जिसमें से कि वन ऑफ द प्रोविंस है बिहार। तो इंडिया का बिहार के साथ क्या रिलेशन है, सेंटर का बिहार के साथ क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में। तो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इमरजेंसी पावर्स हो, चाहे आपको फाइनेंशियल पावर्स हो, ये सारी चीजें आप फेडरल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट को अच्छे से तैयार करना है, पार्लियामेंट को अच्छे से तैयार करना है, राइट। मैं कुछ क्लासेस लूंगा जिसमें कि आपको मैं पॉलिटी की जितनी भी चीजें हैं मेन मेन वो सारा याद दिला दूंगा, और आपको उसमें से रैपिड फायर क्वेश्चंस भी करा दूंगा। सो डोंट यू वरी अबाउट दिस। लेकिन ये तीन चीज जरूर पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए अगर जो भी पढ़े हैं, या लूसेंट से भी पॉलिटी पढ़ सकते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही पूछा जाता है इंडिया एंड बिहार का मेंस में भी। प्लानिंग इंडिया एंड बिहार आप देख रहे हैं, ये सेम चीजें रिपीटेड है। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को थोड़ा सा देख के जाना है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे भी, रैपिड फायर राउंड्स भी चलाएंगे। तो वो उसके लिए अभी टाइम बाकी है, क्योंकि हम अभी इनिशियली स्टैटिक पे लगातार ध्यान दे रहे हैं, तो आपको वरी नहीं करना है। लेकिन इसको, इन सारी चीजों को एक्सेप्शन में लिख के रखे रहना है हमेशा, कि इन चीजों को तो करना ही करना है बिफोर एंटरिंग एग्जाम हॉल। परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप लोगों को ये करना है। ज्योग्राफी, सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक
देख रहे हैं आप, सेम चीजें हैं। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रॉट एंड फ्लड, सूखा और ज्यादा से ज्यादा जो फ्लड वाला है, बाढ़ की समस्या, वो बिहार में है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आते हैं, तो प्री में भी आपको ये सब सारी चीजें देखनी है। जैसे कि एप्स हो गए, एप्लीकेशंस, अगर आपको कोई हुआ, जैसे तड़ित झंझा वाला जो है, जो आपको बिजली गिरती है, ठंडा गिरता है, उससे रिलेटेड कौन सा ऐप है, सूखा पड़ना पड़ता है तो बिहार में क्या किया जाता है, ये सब सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में जो भी देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान देना है लगातार। तो ये सारी चीजें एंकरिंग पॉइंट है। सिलेबस देखना कोई जरूरी नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन आप अगर सिलेबस देखते हैं, ये प्रीलिम्स का सिलेबस बिहार के गैजेट में दिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें दिया हुआ है, बिहार के बीपीएससी के वेबसाइट पे, उसका ये माइंड मैप बनाया गया है। तो ये चीजें आप लगातार ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, यही है सारा आपके पास, ठीक है। जिनको भी दिक्कत हो रही है, आई विल सेंड देयर ऑल्सो, वहां भी मैं भेज दूंगा। इसको लगातार आप देखते रहना, ताकि मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े और आप एंकर करते रहो वापस इस चीज पे, ठीक है। मोस्टली लोग आ चुके हैं, फिर भी अभी एक दो लोग नहीं आए हैं, लेकिन आई विल स्टार्ट द सेशन फॉर नाउ, ओके।